हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जानेंगे क्या तो बिहार की मिट्टी के बारे में, यानी कि पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था बिहार के उत्तरी मिट्टी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में। ठीक है, आपको पहले एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। एक आपको बोर्ड पे बिहार का छोटा सा मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसको गंगा नदी जो क्या करती है बीचों बीच लगभग आपको बांट देती है, और ऊपरी वाले भाग को बोला जाता है उत्तरी गंगा का मैदान यानी उत्तरी बिहार, और दक्षिण और नीचे वाला को बोला जाता है दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो उत्तरी बिहार के बाद की मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ लिया था, यानी कि जो पर्वत पादीय मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपका पश्चिम चंपारण यानी कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत सोमेश्वर की पहाड़ी पर पाई जाती है। फिर तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपका बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर का जो चौड़ी पट्टी होती है वहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वह आपको तराई क्षेत्र के निचले भाग में यानी कि दक्षिणी भाग में वो पाई जाती है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, जहाँ पे बाढ़ नहीं आ पाता है। जैसे आपका पूर्णिया क्षेत्र, काशी महानंदा द्वाब हो जाएगा, सहरसा जिला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग खादर और नवीन जलोढ़ मिट्टी बात किए थे, जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, यानी कि हिमालय नदियों के द्वारा हर साल जो मिट्टी लाई जाती है उसी को बोला जाता है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। अब बात करेंगे दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में। जैसे पहला हो जाएगा आपका टाल मिट्टी। तो टाल मिट्टी के बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी पहले बता दें। जो टाल मिट्टी होती है वो गंगा का दक्षिणी भाग में होती है, यानी कि जो गंगा नदी है उसके 10 और 15 किलोमीटर तक चौड़ी एक पट्टी होती है, जिसको बोला जाता है टाल मिट्टी। ठीक है, टाल मिट्टी आपको काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पर बहुत सारा साग सब्जी ये सब उपजता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लाल पीली मिट्टी या लाल काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी और लाल काली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो मिट्टियाँ होती है ये आपका दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कि बिहार का दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। हम इसको खड़गपुर की पहाड़ी बोल सकते हैं, गया बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारा झारखंड से सीमा जो जितना जिला लगाता है मैंने टच करता है वो सारे जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली या लाल काली मिट्टी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पुरानी जलोढ़ या करैल या केवाल मिट्टी। जो केवाल मिट्टी होती है उसी को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर इस मिट्टी में अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर कर ली जाए तो इस मिट्टी में धान गेहूँ मतलब कि जितना भी फसल है वो सारी फसल उपज सकती है एकदम आसानी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लाल बलुई मिट्टी। जो लाल बलुई मिट्टी होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो लाल बलुई मिट्टी होती है आपका दक्षिण पश्चिम भाग में यानी कि बिहार का दक्षिण पश्चिमी भागों में पाया जाता है। खास करके जो कैमूर के पठार या रोहतास के पठार है वो पठारों में ये पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे बहुत कम उपजाऊ भूमि है, बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर ज़्यादातर मोटे अनाज होते हैं, जैसे बाजरा होता है, मकई होता है, ये सब यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे उपजाऊ जितने भी फसल है वो कम होते हैं, केवल मोटे अनाज ही उपजते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग डेफिनेशन से इन सारे मिट्टी को समझते हैं। आपका पहला हो जाएगा टाल मिट्टी। ठीक है, टाल मिट्टी आपको ध्यान से इन सारी मिट्टियों को समझिएगा। टाल मिट्टी जो होती है और गंगा नदी के दक्षिणी निम्न भूमि होती है। ठीक है, जो गंगा नदी आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसके दक्षिणी निम्न भूमि है, वहाँ पर टाल मिट्टी होती है। टाल मिट्टी कहने का मतलब ये होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में मान लीजिए आप कोई फसल रोपे हुए बोए हुए हैं, वहाँ पे बाढ़ प्रति वर्ष आता है और सारे फसल को नष्ट कर देता है, उसी को टाल मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, तो टाल मिट्टी जो है गंगा के दक्षिणी निम्न भूमि क्षेत्र है। और निम्न भूमि कहने का मतलब कि वर्षा में जलमग्न होना, यानी कि जब भी बिहार में वर्षा होती है, जब वर्षा होगी तो ये सारी जो टाल मिट्टी है वो सारी मिट्टी लबालब भर जाएगा पानी से। फिर जब बाढ़ खत्म होगा तो मिट्टी पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, उसी को टाल मिट्टी बोला जाता है। उसके बाद यह जो मिट्टी होती है बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, यानी कि जो गंगा नदी का सटा हुआ जो जिला है बक्सर से, पूर्व में बक्सर से स्टार्ट होता है गंगा नदी और भागलपुर तक जाता है, यानी कि बक्सर और भागलपुर पूरे क्षेत्र में आपका टाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पाई जाती है। और ये इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है काफ़ी शक्तिशाली होती है, यानी काफ़ी मजबूत होती है। और बाढ़ जलमग्न के कारण यहाँ पे केवल रबी फसल ही उपज सकते हैं। यहाँ पे खरीफ फसल यानी धान का उपजाऊ बहुत कम होता है, यहाँ पर ज़्यादातर गेहूं के सीजन में ही होता है।
क्योंकि जो जब भी गेहूँ हम रोपते हैं, रबी की सब फसल जब बुआई होती है उस समय बाढ़ आपका बहुत कम आता है, ठीक है, यानी कि वर्षा का मौसम बहुत कम रहता है। धान यानी खरीफ फसल जब हम लोग बोते हैं उस समय बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर रबी फसल की बुआई ही की जाती है। उसके बाद बात करते हैं करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। टाल के यानी टाल मिट्टी के दक्षिणी भाग होती है, जो ये टाल मिट्टी है उसके ठीक देखिए दक्षिणी भाग में होती है। ये मिट्टी भी आपका बक्सर से लेकर के मुंगेर तक, यानी कि बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर, ये सारे क्षेत्र में आपका पाई जाती है करेल मिट्टी। उसके बाद इस मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है काफ़ी मजबूत होती है और इसकी उर्वरा क्षमता भी मजबूत होती है, यानी इसकी दोनों मजबूत होती है। जल ग्रहण करने की शक्ति भी मजबूत होती है और उर्वरा शक्ति भी मजबूत होती है। इसलिए इस मिट्टी में आपका धान, गेहूं यानी रबी फसल, खरीफ फसल या मोटे अनाज सारे फसल जो आपको इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं यह अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। बहुत सारी ऐसे बिहार की मिट्टियाँ होती हैं जो आपको सिर्फ अम्लीय होती है या तो सिर्फ क्षारीय होती है, लेकिन जो करेल या केवाल मिट्टी जो आपकी है वो आपको अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोन नहर परियोजना होने के कारण यह जो मिट्टी होती है यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपका सोन नहर परियोजना पड़ जाता है सासाराम में, यानी कि आपको कैमूर जिला में। तो ये सोन नहर परियोजना होने के कारण इस मिट्टी में बहुत सारे उपजाऊ हो जाती है। उसके देखिए रबी, खरीफ फसल या मोटे अनाज, साग सब्जी सारे चीज़ इस मिट्टी में हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी आपका लाल एवं बलुई मिट्टी। लाल एवं बलुई मिट्टी आपका कहाँ हमने अभी बताया था, कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों पर ही लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व यह जो मिट्टी होती है यह पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। जैसे रोहतास एवं कैमूर के पठार यह कम उपजाऊ होती है और मोटे अनाज में आपका ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ये सब उपजाती है। और इस मिट्टी में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, तो बालू पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस मिट्टी में आपका क्या कम उपजाऊ इसको बोल सकते हैं। ज़्यादातर इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, बालू पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मिट्टी आपका हो जाता है लाल पीली मिट्टी या लाल काली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली या लाल काली कहने का मतलब आपका हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व भाग के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व आपका बिहार का यही न हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इसी क्षेत्र में आपका लाल काली मिट्टी पाई जाती है। खड़ग, गया, जमुई, नवादा ये सारे जिलों में आपके देखने को मिलेगा। उसके बाद गया, जमुई, मुंगेर, बांका में पाया जाता है। यह कम उपजाऊ होने के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये मिट्टी भी आपका कम उपजाऊ होती है। उसके बाद इस क्षेत्र में यानी इस मिट्टी में जो लाल पीली मिट्टी है इसमें आयरन की बहुलता ज़्यादा होती है, ठीक है। आयरन यानी लोहा की बहुलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए यह मिट्टी आपको लाल दिखाई पड़ती है। और जब वर्षा होता है इस मिट्टी पे यानी इस पहाड़ी क्षेत्र में, तो यह लाल मिट्टी वर्षा के कारण जब वर्षा भूमि पर पड़ेगा तो जो लाल मिट्टी आपके हो जाती है थोड़ा सा पीला, अपना पीला कलर ग्रहण कर लेती है। इसी के चलते वह मिट्टी लाल काली से तुरंत लाल पीली बन जाती है, इसलिए इस मिट्टी को लाल पीला भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आयरन की बहुलता होती है और ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। और मोटे अनाज जैसे बाजरा और अरहर के लिए यह मिट्टी फेमस होती है। उसके बाद पांचवा और अंतिम मिट्टी देखते हैं कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी कहने का मतलब कि बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो सारे नदी के जो किनारे यानी अरारी भाग बोल सकते हैं, किनारे वाला भाग को, किनारे सेक्टर में जो मिट्टी यानी जो भी नदी है उसके दोनों तरफ जो किनारा होता है वो वही किनारा क्षेत्र में ऐसा जो करारी मिट्टी है वो पाई जाती है। जैसे सोन नदी हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा, फाल्गु नदी हो जाएगा, इन सारी गंगा के दक्षिणी तट हो जाएगा, वो सब के जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं वहीं पे इस मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी नदियों के किनारे वाले भागों को। इस मिट्टी में क्या होता है, जौ होता है, सरसों होता है ज़्यादातर। देखिएगा ना कि जो नदी होती है, नदी के जो किनारे किनारे खेत होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादातर सरसों का खेती मिलेगा, तो उसी को वही कगारी मिट्टी उसको बोला जाता है। कगारी मिट्टी में ही आपको सरसों, साग सब्जी या जौ का खेती करने को बहुत सारे किसान लोग भाई लोग करते हैं। तो ये आपका जो था वो दक्षिणी बिहार की मिट्टी था।
तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको हमने अभी भी बताया मिट्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये मिट्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक और बड़ी बात, जो हमारा उत्तरी बिहार की जो हमारी मिट्टी है हमने अपने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल द उमंग प्लेटफॉर्म पर 7277 पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।